इन द सेकंड चैप्टर ऑफ प्रोनाउन अभी तक हमने पर्सनल, पोजेसिव ये दो प्रोनाउंस किए थे. नाउ वी विल रीड एम्फैटिक, रिफ्लेक्सिव, इंटरोगेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव. सो at first we will see emphatic. Now what is emphatic and reflexive pronoun? Emphatic pronoun and reflexive pronouns have the same form but they are used for different purposes. Like emphatic pronouns are used to emphasize the subject. ये subject को दर्शाते हैं. For example, I cleaned the room myself. They painted the house themselves. Reflexive pronouns are used when the subject and the object are the same. जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है, जैसे ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ. ठीक है. अब यहाँ पे वी विल सी डैट एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव में हम सेल्फ लगा के इस प्रोनाउन को लिखते हैं. जैसे आई का हो गया माई सेल्फ, यू का हो गया योर सेल्फ, शी का हो गया हर सेल्फ, ही का हो गया हिमसेल्फ, इट का इट सेल्फ, वी का आवर सेल्फ्स, दे का देम सेल्फ्स. अब यू में योर सेल्फ भी है और योर सेल्फ्स भी है. तो क्यों आया? अगर तो यू एक बंदा है तो हम उसको योर सेल्फ लिखेंगे. अगर हम यू 3-4 बंदे को बोल रहे हैं देन वहाँ पे हम योर सेल्फ लिखेंगे. ठीक है. वहाँ पे VES आ जाएगा. वैसे ही वी एक से ज़्यादा होता है तो वहाँ पर भी आवर सेल्फ्स ES लग गया. दे एक से ज़्यादा होता है तो वहाँ पर भी आपका देम सेल्फ्स लग जाएगा. अब हम देखेंगे कि आपको कैसे पता लगेगा कि एम्फैटिक क्या होता है और रिफ्लेक्सिव क्या होता है. जब आप एक सेंटेंस बताते हो और उस सेंटेंस में आपने एक चीज़ नोट करनी है. एम्फैटिक जो है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगेगा. ठीक है. और रिफ्लेक्सिव जो है वो वर्ब के बाद लगेगा. ओके. समझ में आया? सब्जेक्ट के बाद जो लगेगा वो है एम्फैटिक और वर्ब के बाद जो लगेगा वो है रिफ्लेक्सिव. अब आप रिफ्लेक्सिव की एग्जांपल देख सकते हो. ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ. तो अब यहाँ पे ड्रेस क्या हो गया है? आपका सब वर्ब हो गया है. आई हर्ट माई सेल्फ. हर्ट क्या है? वर्ब हो गया है. एम्फैटिक में देखिए आई क्लीन द रूम माई सेल्फ. अब रूम क्या है? सब्जेक्ट है. माई सेल्फ सब्जेक्ट के बाद लगाया हुआ है. वैसे ही दे पेंटेड द हाउस देमसेल्व्स. ठीक है. या फिर हम देमसेल्व्स माई सेल्फ को सब्जेक्ट के साथ भी लिख सकते हैं. जैसे आई माई सेल्फ क्लीन द रूम, दे देमसेल्व्स पेंटेड द हाउस. ठीक है. तो यहाँ पे वर्ब जो है वो बाद में आता है और यहाँ पे वर्ब जो है वो रिफ्लेक्सिव में पहले आता है. ठीक है. दिस इज द मेन डिफरेंस. और अगर आप इस सेंटेंस को देखोगे तो अगर आप सेंटेंस में सिर्फ खुद वर्ड आएगा. अब एम्फैटिक में देखिए आई क्लीन द रूम माई सेल्फ मीन्स मैंने खुद अपना कमरा साफ किया. अब रिफ्लेक्सिव में क्या आएगा? आई हर्ट माई सेल्फ मैंने खुद को चोट पहुंचाई. तो यहाँ पे खुद नहीं आया, खुद को आया. ठीक है ना. तो जहाँ पे खुद आएगा वो एम्फैटिक हो गया, जहाँ पे खुद को आएगा वो रिफ्लेक्सिव हो गया. डिफरेंस पता लग गया एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव का. सेकेंड ऑप्शन में हम देखते हैं दे पेंटेड द हाउस देमसेल्व्स. उन्होंने खुद अपना हाउस पेंट किया. ठीक है. तो यहाँ पे खुद आया, खुद को नहीं आया. अब सेकेंड यहाँ पे हम देखते हैं ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ. उसने अपने कपड़ों को खुद ड्रेस किया. ठीक है. तो इसको हम कहते हैं ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ. वैसे ही आगे एक्सरसाइज दी हुई है आपकी. नकुल इज डिसीविंग हिमसेल्फ. नकुल इज डिसीविंग हिमसेल्फ. अब डिसीविंग क्या हो गया? आपका वर्ब हो गया है. तो यहाँ पे आएगा आपका वर्ब के बाद है तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव. आप इसको सर्कल करोगे. ठीक है. वैसे ही रीता हरसेल्फ हर्ड यू सेड दैट. अब रीता सब्जेक्ट है उसके बाद ही प्रोनाउन लगा हुआ है हरसेल्फ. तो ये क्या हो गया है आपका? ये आपका एम्फैटिक हो गया. ठीक है. इसको आप अंडरलाइन करोगे. इस तरह से आपने ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है. इसके बाद है आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है इंटरोगेटिव प्रोनाउंस. इंटरोगेटिव प्रोनाउंस जो है व्हाट, विच, हु, हुम, हुज लग के लिखा जाता है. इसमें हु इज योर क्लास टीचर. इसमें भी सेम चीज लिखी हुई है. अगर आप सब्जेक्ट के बाद लिख रहे हो तो वो प्रोनाउन हो जाएगा और एडजेक्टिव जो है वो बाद में लिखी जाएगी. जैसे हु इज योर क्लास टीचर, व्हाट आर यू डूइंग. तो ये हो गए आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउंस. अगर आप सब्जेक्ट एडजेक्टिव बनाते हो तो कैसे हो जाएगा? व्हाट प्रॉब्लम आर यू फेसिंग. अब यहाँ पे क्या है? जो लास्ट वाला ऑब्जेक्ट है वो व्हाट के साथ लिखा हुआ है तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव. ठीक है. वैसे ही आपने यहाँ पे अगर आप व्हाट इज द कलर ऑफ माई पेन
तो यहाँ पे व्हाट क्या है आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि उसके साथ आप इज लिखी हुई है। अब सेकंड देखो, हुज नोटबुक इज लाइंग ऑन द टेबल। अब यहाँ पे हुज क्या, नोटबुक सब्जेक्ट जो है वो साथ में आ रहा है क्वेश्चन फॉर्म के वर्ड के साथ, तो ये हो गया आपका इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, इज इट क्लियर विद दिस? प्रोनाउन में क्या आएगा, सिंपल क्वेश्चन बनेंगे, और एडजेक्टिव में आपका जो ऑब्जेक्ट है लास्ट वाला वो पहले आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप सब्जेक्ट बोल सकते हो कि सब्जेक्ट के पहले आपका हुज जो हुज व्हाट ये सारा कुछ लगेगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज अब आपने सॉल्व करनी है। इसके बाद आएगा आपका कुछ और सेंटेंस जिसको हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे आप डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड दिस, दैट, दीज, दोज लगाते हो। आपको पता है कि अगर सिंगुलर है तो दिस लगेगा, और दूर में पड़ी हुई है चीज तो वो डैट लगेगी। अगर प्लूरल है तो पास वाली चीज को दीज और फार वाली चीज को हम दोज कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी प्रोनाउन और एग्जेक्टिव दो तरह के हैं। दीज, डैट, दीज, दोज आर कैन एक्ट एज बोथ डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हाउ? एज एग्जेक्टिव दीज वर्ड्स आर फॉलोड बाय नाउन। यहाँ पे हम नाउन के साथ इसको लिखते हैं। ठीक है, जैसे प्रोनाउन में क्या आ जाएगा, दिस इज माई बेस्ट फ्रेंड। फाइन। अब एडजेक्टिव में क्या है, जो नाउन वर्ड है वो बीच में आया हुआ है, दैट गर्ल इज माई बेस्ट फ्रेंड। या फिर इसको ये देन दैट इज अ गर्ल हु जस्ट रिफ्यूजेस टू लिसन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोनाउन में इज, आर, ये सारा कुछ लिखा हुआ है, बट एग्जेक्टिव में ये चीजें नहीं लिखी हुई हैं। नाउन के बाद उसके साथ नाउन स्टार्ट किया गया है। सो दिस इज द डिफरेंट प्रोनाउन और एग्जेक्टिव में। ठीक है, अगर इज, आर लिखा हुआ है तो वो प्रोनाउन आ जाएगा, अगर नहीं लिखा तो वो एग्जेक्टिव आ जाएगा। वैसे ही आपने ये एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। यहाँ पर आपने बताना है कि एग्जेक्टिव है या प्रोनाउन है। कैसे बताओगे? फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश हाउसेस ओवर देयर आर रिलेटिवली न्यू। कौन यहाँ पे जो हाउसेस हैं वो काफी न्यू है, तो अब इसके सामने इज नहीं लिखा है तो ये क्या हो गया है, एग्जेक्टिव हो गया है। ठीक है, तो लिख सकते हो डैट हाउसेस या दीज हाउसेस। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। देन लुक हियर डैश इज माई न्यू फोन। अब यहाँ पे क्या है, इज लिखा हुआ है बीच में, तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन। सो लुक हियर दिस इज माई न्यू फोन। अब आप इसमें ग्रीन कलर या रेड कलर तो यूज कर नहीं सकते, तो ब्रैकेट में अगर एग्जेक्टिव है तो ए लिख देना, और अगर प्रोनाउन है तो पी लिख देना। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज भी आपने सॉल्व करनी है। इसके बाद नेक्स्ट एंड द लास्ट पोर्शन इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसमें क्या है, हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि हम बताते हैं कितने काउंटिंग करते हैं कितने लोग हो सकते हैं। ईच ऑफ देम इज टू सबमिट द प्रोजेक्ट। यहाँ पे हर किसी को प्रोजेक्ट सबमिट करना है। एवरी वन ऑफ अस मस्ट फिनिश द असाइनमेंट। हम सब ने असाइनमेंट कंप्लीट करनी है। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर पर्सन और थिंग्स वन एट अ टाइम। एक टाइम में अगर हम सबकी तुलना करें तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं। ठीक है, किसी की एंटाइटी बता दें, किसी की काउंटिंग बता दें कितनी है, तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स यूज कर सकते हैं जैसे ईच, आइदर, नीदर, एवरीवन, नॉन, एनी। ओके, सो दिस इज द पैराग्राफ। इस पैराग्राफ को आपने कंप्लीट करना है विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये सारा कुछ आपको पीडीएफ फाइल में बताया गया है, आप वहां से आंसर लिख सकते हो। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम फिर आप पूछ सकते हैं। सो हियर आपका जो प्रोनाउन चैप्टर है वो खत्म होता है। अब आपने बुक वर्क कंप्लीट कर लेना है। ओके।